सैफी भाई, हम लोग इतने अच्छे ड्रामे बनाते हैं, बड़े ग्रैंड ड्रामे बनाते हैं, स्टोरीज ही बड़ी अच्छी होती है, ये सब चीजें हमारी फिल्म में रेप्लिकेट क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमसे कोई फिल्म बनवाता नहीं है। अच्छा, आपसे नहीं बनवाता, मगर काफी काबिल लोग बनाते भी हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने ड्रामे, मुझे तो ये लगता था अब तक, अभी तक हमारे को अच्छे ड्रामा डायरेक्टर्स ने, सिवाय नदीम बेग साहब के, उनकी सारी फिल्में हिट हुई हैं, अच्छे ड्रामा डायरेक्टर्स ने फिल्में नहीं बनाई हैं। अगर अच्छे ड्रामा डायरेक्टर्स को अच्छी फिल्में बनाने का मौका मिले तो मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग है, काम एक ही है। बेशक हम जब आपको 26 घंटे का एक अच्छा कंटेंट दे सकते हैं तो 2 घंटे का क्यों नहीं दे सकते? सही बात। तो बेसिकली अभी तक सही लोग एंटर नहीं हुए हैं इंडस्ट्री। और ये रिस्क भी नहीं लेते लोग? रिस्क भी नहीं, तो फिर उसके बाद हम लोग एक और चीज़ सोच के बैठे हुए हैं कि हमें वो फिल्म बनानी है जो हमारा पड़ोसी मुल्क बनाता है। हाँ, उस तरह की बनानी। उस तरह की बनानी है। अगर वो ना सोचे ना, हम जिस तरह अच्छे ड्रामे बनाते हैं उस तरह अच्छी फिल्में ही बना सकते हैं। ठीक है, हम किसी और से इंस्पिरेशन ले लें, ईरान से इंस्पिरेशन ले लें। हाँ बेशक, उनका सिनेमा बहुत अच्छा है। दुनिया में बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। बेशक। सारी फिल्में इंडिया में नहीं बनती। हाँ हाँ, और क्या। और तो हमारा मसला है कि हम जब भी फिल्म बनाने बैठते हैं हम कोशिश करते हैं कि वैसी को फिल्म बना, वैसा कोई फ्लेवर आ जाए। वैसा को फ्लेवर आ जाए। अच्छा, इसमें एक बात है भी तो सी ना, कल्चर इतने सारे, कल्चर इतना वो है, मुश्तरक कल्चर है कि स्टोरीज, बातें, मसले एक से हैं। हाँ, लेकिन वही चीज़ आप ड्रामों में देखें ना, उनके ड्रामे तो इतने अच्छे नहीं बनते, आप ड्रामे अच्छे बनाते हैं, तो आप क्यों ना इससे मुमासलत रखती हुई कोई चीज़ बना लें फिल्म में, बेशक, तो आप बहुत अच्छी बना लेंगे। अच्छा, शिकायत यही आती है फिर जब फिल्में बनती हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं यार देखो ड्रामे जैसी फिल्म बना दी। अब उसको ड्रामा डायरेक्टर बनाएगा, जैसे इंडिया में तो डिफरेंट लोग हैं, ड्रामा बनाने वाले अलग, फिल्में बनाने वाले अलग। बिल्कुल अलग। आपको लगता है ये रिस्क है कि अगर ड्रामे वाले डायरेक्टर से ही फिल्म बनवाएंगे तो ऑलरेडी ड्रामा बना देगा? ये इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्केल बड़ा करना पड़ेगा। देखिए, अब वैसे भी दुनिया में सिनेमा कम होता जा रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अब बड़ी बड़ी फिल्में आपको 1 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद आपके OTT प्लेटफॉर्म से नजर आ जाती हैं। सही बात। तो आप बेसिकली बिजनेस, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस अब यहाँ से आता है। सही बात। तो आप OTT के लिए फिल्में बनाएं, लेकिन उसके अंदर ये मसला है ना कि आपको स्केल फिर भी बड़ा करना पड़ेगा। सही बात, क्योंकि OTT में भी आपका जो कॉम्पिटिटर छोटा स्केल नहीं बन रहा। बड़ा ही सेटअप। गेम ऑफ थ्रोन किसी सिनेमा के लिए नहीं बनाया नहीं, गया नहीं, था। नहीं। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन इतना अच्छा बना लिया वो उन्होंने, सिनेमा पे भी अच्छा चलेगा। वो सिनेमा में भी अच्छा चलेगा। बिल्कुल। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा अपना गेम अप करना पड़ेगा और कुछ मसला नहीं। अच्छा सैफी भाई, आप डायरेक्टर तो अब माशाल्लाह से बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, मगर एक जमाना था आप भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और जब थे तो आपने एक बड़ा भंड भी मारा था। एक नहीं, कई भंड मारे। कोई एक ऐसा भंड जो टीवी पे चल सके? मैं एक वाक्य बताऊं कि मेरे उस्ताद हैं खालिद अहमद साहब, उनको मैं असिस्ट कर रहा था। एक ड्रामा सीरियल था फैसला, तो उसके अंदर जो पहला सीन था, नादिया जमील और अदनान जिलानी उसमें हीरो हीरोइन थे। इतनी पुरानी बात है, 90s की बात है, 99 की बात है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ और कपड़े पहने बैठे हुए थे। कट होता है, अगला सीन वही दिन वही सेम चल रहा है और वो गोला गंडा खा रहे हैं डिफरेंट कपड़ों में। अरे कंटिन्यूटी भूल गए। कंटिन्यूटी भूल गए। उस जमाने में इतना नहीं होता था दिमाग। इस तरह के इतने भंड थे कि जब फाइनली उस जमाने में हर ड्रामे का एक शो चला करता था। हाँ। तो शो में खालिद अहमद साहब जो हमारे उस्ताद भी थे, डायरेक्टर थे ड्रामे के, उन्होंने कहा कि भाई इस ड्रामे में सैफ हसन साहब ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तो हमें रुला मारा। और वो अब मैं जब भी टीवी खोलूं वही शो चल रहा होता था, वो जुमला चल रहा होता था। आपकी पहचान बन चुका था। साहब ने मुझे रुला मारा। अरे आतिफ असलम के साथ एक बार आपने उन्हें भैंसों के तबेले में कहीं छोड़ दिया था। छोड़ नहीं दिया था। हुआ ये कि आतिफ असलम साहब, हम लोग शूट कर रहे थे KPK में, एक जगह है डाडर, जी, वहाँ पे शूटिंग थी, और हमें आतिफ असलम की टीम का फ़ोन आया कि वैनिटी वैन का इंतजाम तो किया हुआ है आप लोगों ने। हम तो कहाँ, ड्रामों में इतने पैसे ही नहीं होते वैनिटी वैन के। खैर वो ड्रामा बहुत हाई बजट ड्रामा था, उसके बावजूद उस इलाके में वैनिटी वैन पहुंचाना एक बड़ा मसला था। मैं समझ सकता। तो हमने कहा जी हमने कुछ कर लिया है, आप बेफिक्र रहें, आ जाएं। और अगले दिन आतिफ को आना था। हमने रातों रात जहाँ पे हमारा सेट था उसके पास एक भैंसों का तबेला था, साथ में एक कमरा था। सर्दियों में भैंसें आमतौर पे मवेशी को अंदर बंद किया जाता। जी। उस कमरे को हमने साफ़ किया, उस बंदे को पैसे दिए, उसको कहीं और उसकी भैंसें खड़ी की, और वहाँ पे उस कमरे को सफाई करके उसकी लेपा पोती करके
साफ सुथरा और उसको साफ सुथरा करके कारपेट डाल के वाह। उसको तैयार किया 24 घंटे के अंदर या शायद 36 घंटे के अंदर। क्या आतिफ असलम जब वहाँ पे अगले दिन शूट पे पहुंचे तो उनका एक ड्रेसिंग रूम तैयार था। वाह। हमने कहा जी हाँ, मैं वैनिटी वैन तो नहीं आ सकती थी, हमने आपके लिए एक ड्रेसिंग रूम बना दिया है। उनको पता भी नहीं चला। ये भैंसों का तबेल है, जब इसमें ये ड्रामा होता खत्म हो गया फिर मैंने बताया कि भाई यहाँ पे भैंसें बंधी होती अबे थी यार। आपके बैठने से। ओ वहाँ बैठे अयाशी के। बड़े मजे से। अच्छा, आतिफ है बड़े मजे का आदमी, बेशक। बड़ा बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है। तो ही एंजॉयड दैट जोक आल्सो। उनको बुरा भी नहीं लगा। नहीं, अच्छा, एक बार आप यूरोप गए, यूरोप में आप ट्रेन का सफर कर रहे थे, यूरो ट्रेन में सिगरेट पीने कहीं उतर गए आप। जी 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 उसकी थोड़ी देर बाद आप रो रहे थे और दो खवातीन पुलिस वाली आपको दिलासा दे रही। जी 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 हुआ ये कि मैं और मेरी एक दोस्त आसमा मुद्रा वाला, वाह। हम लोग जा रहे थे जर्मनी से एम्स्टर्डम जा रहे। वाह, क्या सफर है वो। बहुत खूबसूरत सफर। ट्रेन थी, ट्रेन कहीं पे रुकी। अब मुझे, और एक तो उनकी ज़माने यूरोपीय ज़माने अंग्रेज़ी नहीं है तो आपको पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। कुछ उन्होंने अनाउंस किया, मैं सिगरेट पीने की गरज से उतर गया। ट्रेन के साथ ही खड़ा हुआ था मैं, और मेरी पीठ ट्रेन की तरफ थी और मैंने अभी सिगरेट जलाया था तो गड़क करके आवाज़ आई, पीछे दरवाज़ा बंद। और मैं मुड़ा, मैंने पीटना शुरू किया और ट्रेन बंद करने के बाद 10 सेकंड के अंदर ट्रेन जा चुकी। और मेरे पास ना मेरा पासपोर्ट, ना वॉलेट, कुछ भी नहीं। बस सिगरेट। फ़ोन का तो 2004 की बात है, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। अरे तेरी, और बस टिकट भी नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल फारिग, अलिफ थे आप, अलिफ। अलिफ था बिल्कुल। एक सिगरेट का पैकेट हाथ में और लाइट, शुक्र है वो तो था। वो था हाथ में। मैं बाकायदा रोने लगा। पहली बात। आपको आदमी एकदम से होता है, आप एक गैर मुल्क में, पता नहीं कौन से मुल्क में हैं आप, एक मुल्क से निकल चुके हैं दूसरे मुल्क जा किस रहे हैं। जमाने की बात है? बीच में 2004 की बात है। यूरोपियन यूनियन बन चुकी थी। यूरोपियन यूनियन बन चुकी शुक्र है, थी। शुक्र हाँ, शेंजन वीज़े पे कर हम घूम रहे थे। एक दो पुलिस वालियाँ बेचारी आ रही थी, उन्होंने एक लड़के को रोता हुआ देखा। अच्छा, वहाँ की पुलिस वाली भी तो लंबी लंबी होती है वहाँ हाँ, की, 6-6 अच्छी फुट की खासी, खवातीन, बिल्कुल हाँ। सही बात है। और मैं रोते हुए उनके पास गया कि मैं लेफ्ट माई ट्रेन इन साइड, फलाना फलाना। उन्होंने गोद में उठा लिया आपको। ना 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 उन्होंने बहरहाल मुझे दिलासा दिया, लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि उन्होंने उस ट्रेन में फ़ोन किया अरे वाह। और बताया कि जी फलानी फलानी सीट पे इनकी दोस्त बैठी हैं, उनको बता दिया जाए, उनको भी उतार दें। अगली ट्रेन से भेज रहे हैं। अरे वाह। और फिर एक अगली ट्रेन से मुझे उन्होंने बिठाया और वहाँ पे भी उस ट्रेन के स्टाफ को बता दिया कि इनके पास टिकट नहीं है, ये टिकट ले चुके हैं, इनको एम्स्टर्डम स्टेशन पे छोड़ना है। और ये भी कहा कि सिगरेट ना पीने देना से। हाँ, अच्छा मज़े की बात, जब मैं वहाँ पहुँचा, हमारे पास तो शीमा किरमानी थी। जी जी जी। तो शीमा ने मुझे बताया कि तुम तो खामखा नीचे उतरे, बराबर में उनका स्मोकिंग केबिन था ट्रेन में ही? ट्रेन के अंदर ही। लो बताइए, और आप बाहर फूक रहे हैं। और मैं बाहर फूक रहा हूँ और इतना बड़ा एक वाक़या हो गया मेरे साथ। अच्छा, एक बार आपने अनगिनत कैरेक्टर्स किए, एक बार आप एसएचओ बने थे जी जी किसी कैरेक्टर के लिए। जी, जी। कुछ वाकया हो गया वहां पर। नहीं, वो एक खातून आई बेचारी, आपके पास मर्द क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं, वो बड़ी भी थी बहुत। फिर ठीक। और आके अपनी उन्होंने किसी, शायद सराइकी ज़बान थी, मैं उसको याद भी नहीं है, सराइकी में उन्होंने पूरा अपना वाक़या उनके बच्चे को बंद किया हुआ था। वो समझी कि मैं एसएचओ हूँ और उनको एसएचओ के अंदर कमरे के अंदर आ गई और आए बेचारे। उन्होंने बेचारी ने आके अपना पूरा वाक़या बताया मुझे। और फिर बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं एसएचओ नहीं हूँ, आप गलत जगह अपनी ये रुदाद में तो एक्टिंग कर रहा हूँ। वो गुस्सा हो गई मेरे ऊपर, गालियां दी और उन्होंने। ठीक ठाक उन्होंने मुझे सुनाई उसके बाद। इतनी देर से मेरी कहानी सुन रहे तुम। अरे यार सैफी भाई, अच्छा भाई वक्त आ चुका है सैफी भाई, आखिरी के आखिरी लम्हात हैं आपको जाने से पहले आपकी हाजिर, क्योंकि आप थिएटर कर चुके हैं और थिएटर में ऐसी हाजिर दिमागी चाहिए होती है। सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट में ये होगा कि मैं और आप दो बदू मुकाबला करेंगे, वर्बल टास्क है, अल्लाह जो अटक गया बाहर। अल्लाह हो। ठीक है, तो फौरन जवाब देना है, एक एक करके। बताओ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि प्लैनेट्स के नाम बताइए, तो एक मैं बताऊंगा, एक आप, फिर मैं, फिर ये, जो अटक गया बाहर। ये एग्जाम्पल दिए मैंने। आप जीत जाए। अरे नहीं, मैं नहीं जीतूंगा। अरे मैं भैया। मैं नहीं जीतूंगा, मैं नहीं जीतूंगा। दिखाओ। सब्जियों के नाम, लौकी, टिंडा, कद्दू, धनिया, टमाटर, गाजर, पुदीना, पुदीना, भिंडी, मूली, खीरा, बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, सोया, मिर्चें, शिमला मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, कर्रा मिर्च, कर्रा मिर्च भी होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, मकबूजा या आजाद। अच्छा,
कश्मीरी लाल मिर्च आती है उसका। अच्छा, मैं आपको दे रहा हूं प्याज। प्याज तो मैं आपको दे रहा हूँ, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। तुरई। तुरई कह दिया आपने। ब्रोकली। ब्रोकली तो एवोकाडो। चाइनीज प्याज होती है, चाइनीज प्याज। हरा लहसुन तो होता है। सादा लहसुन। लहसुन ही लग गए। लहसुन लग गए। लहसुन की जोड़ीदार। लहसुन की जोड़ीदार प्याज ही होती है। अरे अदरक अदरक अदरक। अदरक अदरक आपने कह दिया। तो मैं आपको अल्टीमेट सब्जी दे रहा हूं, भिंडी। भिंडी में बोल चुका हूँ। मैं हार गया, फिर मैं रिपीट नहीं कर सकता। अच्छा। आप जीत गए, बहुत अच्छे भैया। लगाओ दूसरा लगाओ, बहुत अच्छा खेला भाई। सब्जियां कम पड़ गई। हाँ। असल में सब्जियां बांग्लादेश की सब्जियां अलग अलग हैं, वो हाँ। उनके नाम भी अलग हैं, लेकिन आती नहीं मुझे। दिखाओ। घर में सजाने वाली चीजों के नाम। ओए होए होए। फूल, पेंटिंग, गुलदान, पर्दे। पेंटिंग्स। बोल चुका हूँ मैं। बोल चुके हैं मैंने? नहीं। अच्छा, एक चांस हार दो तो आप। अच्छा ठीक। वो हिरन का सर लगाते ना यार लोग सजाने के लिए। बिल्कुल सही बात। शीशे वाले पर्दे। शीशे वाले पर। अरे वो जो लड़ियां पर होती हैं, लड़ियां। चलो आप कह रहे हो वेरी ब्लाइंड। ब्लाइंड ब्लाइंड। फिर मैं बोल रहा हूँ कैंगरू की खाल। डालते हैं लोग, डालते हो कैंगरू की खाल पड़ी होती है ना उस दिन। अच्छा। हाँ डालते। उनके खालू ऑस्ट्रेलिया से आए होते हैं वो लेके, ऐसा होता है। फानूस। फानूस। डिग्री डिग्री लोग दीवार पे लगा देते हैं। बीकॉम की डिग्री। तस्वीर। जो पेंटिंग तो मैंने, अच्छा तस्वीर। तस्वीर। तलवार। हाँ। हाँ तलवार लगाते हैं लोग। तलवार लगाते हैं। तो और क्या लगाते हैं? आयतल कुर्सी। आयतल। बंदूक। खत्म हो जा रहा है, घर खत्म होता जा रहा है। घर खत्म हो जा रहा है और सिर्फ सजाने वाली चाहिए। सजाने वाली। खंजर। खंजर भी लगे होते। अच्छा, चारों कुल। हाँ, आयतल कुर्सी लगी हुई है, चारों कुल भी लगेंगे मेरे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मक्के मदीने की तस्वीरें। कारपेट। हाँ ये तो बेसिक था। हाँ, ये तो बेसिक था। थ्रो 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 जो थ्रो, सही है सही है। थ्रो बिछा हुआ है। तो सजाने के लिए और क्या होगा? कारपेट, सोफे। कुशन। कुशन कुशन। बेगम की तस्वीर। बेगम की तस्वीर तो शौहर की तस्वीर। दूसरी बेगम की तस्वीर। इकरारुल हसन का घर है। लास्ट, पाकिस्तान के शहरों के नाम, पतों की। सवात। पिंडी भटिया। डाडर। कसूर। मुल्तान। आपने किससे पहले क्या कहा? गार्डन। डाडर डाडर। गार्डन। दादू। भावलपुर। टंडो आदम खान। टंडोला यार। टंडो जाम। पतों की। पतों की तो स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा सही। अच्छा ठीक है। तो पटना। पटना तो पटना तो पाकिस्तान में नहीं, हो जाएगा कभी, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, कराची। लाहौर। इस्लामाबाद। हैदराबाद। पिंडी भटिया। वो तो मैं बोल चुका। तो अच्छा यार, तो गुजरांवाला। गुजरांवाला तो हैदराबाद। गुजरात। फैसलाबाद। चकवाल। पसनी। पसनी कहाँ से आ गया? पसनी बलूचिस्तान में यार। आप बदीन बदीन। अच्छा, स्वाबी। गवादर। शोब। बेला। बेला। बेला बेला सबसे पहले तुर्बत। उत्तल। अब आप बलूचिस्तान में मुकाबला करने आ रहे हो। ठीक है। क्वेटा। कोटा। वली तंगी। पेशावर। पिशावर आ जाओ मड़ा तो पिशावर से आगे खौजा खेला। मुल्तान। बहरीन। बहरीन। हाँ। बहरीन, हाँ। भावलपुर। कालाम। बाघ। कश्मीर में पहुंच गया मैं। कश्मीर पहुंच गया। बाओ तो अपना मुजफ्फराबाद। कोटली। कोटली तो आपका अल्लाह भला करे। हैं? आप मदद ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं आवाज ही नहीं आ रही मुझे। बहुत सही, अपना बोलो आप। अच्छा, कोटली हो गया। सियालकोट। लोड़ा नहीं।
लोरा लई। लो भाई, लोरा लई। आप चले जाएं कश्मीर में। मैं जाऊंगा नहीं, मैं यही नाम लूंगा। अच्छा, नारोवाल। ये अच्छा नाम था, पाकपतन। पाकपतन। पाकपतन, नारोवाल। नारोवाल, जफरवाल। अरे वाह, ये अच्छा है भाई। हाँ, आवाज है तो साहिवाल। साहिवाल हो गया। साहिवाल हो गया। चमन। चमन। बस खत्म। खत्म। बहुत अच्छे भाई, मैं जीत गया भाई, मैं जीत गया, बहुत अच्छे।